हेलो साथियों, मैं जितेंद्र सैनी आप सभी का रेडियोग्राफर्स क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आशा है साथियों आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। दोस्तों इसी कड़ी में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि अपने डीआरटी फर्स्ट ईयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो है फोटोन इंटरेक्शन विथ मैटर। ये आपको एक्सरे इंटरेक्शन विथ रेडिएशन के नाम से भी मिल जाएगा या फिर रेडिएशन इंटरेक्शन विथ मैटर के नाम से भी मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर समझते हैं कि जो फोटोन है वो क्या है। यहाँ पर एक एक चीज़ों से समझेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फोटोन फोटोन है क्या? जो ये फोटोन होता है, फोटोन एक ऐसा पार्टिकल होता है, एक फंडामेंटल सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसके पास ना तो किसी तरह के चार्ज होता है ना किसी तरह का मास होता है। यह मासलेस क्वांटिटी होती है, ये चार्जलेस क्वांटिटी होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी तरह का डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। और इसके पास बात करें तो ओनली एक चीज होती है जिसे बोलते हैं अपन एनर्जी, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, लाइट भी बोल सकते हैं। तो मैंने लिख रखा है ए फोटोन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल एंड द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइट। क्या होता है, जो फोटोन होता है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है और क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होती है लाइट की। क्योंकि लाइट की तरह ही क्योंकि जो फोटोन्स होते हैं, फोटोन का मतलब क्या हो जाता है, फोटोन का मतलब हो जाता है अपने एक्सरे और गामा रेज। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन को अपन दो टाइप से डिवाइड करते हैं, पार्टिकुलर रेडिएशन और वेव रेडिएशन। वेव रेडिएशन के अंदर कौन सा आते हैं, फोटोन्स आते हैं। फोटोन के अंदर क्या होता है, जैसे एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया, इनके पास किसी तरह का चार्ज नहीं पाया जाता और किसी तरह का क्या नहीं पाया जाता, इनके पास मास नहीं पाया जाता। तो क्या है, फोटोन चार्जलेस मासलेस क्वांटिटी होती है। ओनली इनके पास एक एनर्जी पाई जाती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। इट इज द एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं दैट इज क्वांटम, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, जो उनके पास एनर्जी होती है, छोटे छोटे बंडल ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन, क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, तो क्वांटम क्या हो गया यहाँ पर, बंडल ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट ऑफ बंडल, इसे क्या बोलते हैं अपन, क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वेवलेंथ होती है। मैं आपको नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। विच इंक्लूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसके अंदर कौन कौन सी रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक ऐसा फील्ड होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर क्या होती है, कुछ उनके अंदर स्पेक्ट्रम्स होते हैं, कुछ रेडिएशन होती है, जैसे विजिबल हो गया, विजिबल स्पेक्ट्रम हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया जिसके अंदर कुछ रेडिएशन आती है, सच एज लाइट, जैसे क्या हो गया, लाइट। फोटोन आर द मासलेस, मैंने बताया था फोटोन क्या मासलेस क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम। और क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ में इन द वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम ऐसे होते हैं जहाँ पे जितने भी गैस पार्टिकल होते हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में प्रेजेंट गैस पार्टिकल्स या फिर अदर पार्टिकल होते हैं, उनको रिमूव कर लिया जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं अपन, वैक्यूम बोलते हैं, जो कि अपन एक्सरे ट्यूब के अंदर प्रॉपर्ली करते हैं। तो देख दोस्तों चलते हैं, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। फोटोन कैन एग्जिस्ट अक्रॉस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो फोटोन्स होती हैं, फोटोन्स का मतलब क्या होता है, जिनके पास कोई चार्ज और मास नहीं होता, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, रेडिएशन बोल सकते हैं। उनके होते हैं किसके अंदर आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आती है। कहां से कहां तक, फ्रॉम रेडियो वेव टू माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज। क्या होता है ये, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है रेडियो वेव से स्टार्ट होता हुआ इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेज तक आता है। ईच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू फोटोन डिफरेंट एनर्जी लेवल। और जो होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उनके पास अपना अपना अलग एनर्जी लेवल होता है, सबके पास अपनी अपनी एनर्जी लेवल होती है, अपनी अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होती है और अपनी अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो अपन आगे देखेंगे कि इसमें सबकी अपन ने फ्रीक्वेंसी शो कर रखी है और स्पेक्ट्रम शो कर रखा है। सबसे पहले मैंने इस एरिया के अंदर मैंने गामा रे शो कर रखा है, जिसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ काफी शॉर्ट होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज के अंदर एक्सरे की और गामा रे की जो प्रॉपर्टी होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है और हाई फ्रीक्वेंसी। मैंने ऊपर शो कर रखा है फ्रीक्वेंसी, देखिए इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 to power 20, 10 to power 22, 10 to power 24 तक इनकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की। और वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जिससे अपोजिट होता है, इनकी वेवलेंथ होती है 10 to power -12 से 10 to power -16 तक की क्या होती है, इनकी नैनोमीटर तक क्या होती है, इनकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, और ये अपने का स्पेक्ट्रम है। और मैंने यहाँ पर साइड में शो कर रखा है कि टाइप ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियर ट्रांजिशन। क्या होता है कि जो अपना जो टाइप ऑफ एटॉमिक उसका एटम क्या होता है और कहां से उत्पन्न हुई है। अपन बात करते हैं अपने दो चीज, ऊपर की जो दो चीज है एक्सरे और गामा रेज, उनके बारे में अपन से कॉमनली पूछा जाता है कि जो एक एक्सरे होती है वो कोर लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या अब अपन आगे चल के पढ़ेंगे कि जो एक्सरे होती है वो किस तरह से जनरेट हुई थी। मैंने आपको एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर भी बताया था, एक्सरे मेटल टारगेट से इंटरेक्शन करती है,
टक्कर करती है, उसके बाद में क्या होती है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उनकी गतिज ऊर्जा होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, 99% तो हीट के अंदर और 1% एक्सरे के अंदर। बात करते हैं यहाँ पे गामा रेज जो फर्स्ट पे है, ये गामा रेज कहाँ से निकलती है, न्यूक्लियस से निकलती है। न्यूक्लियर एनर्जी होती है क्या, क्योंकि जो एटम क्या होता है अनस्टेबल होता है, जो हाई एटॉमिक एनर्जी होती है उसके अंदर क्या करता है, वो डिसइंटीग्रेशन होता है, धीरे धीरे क्या होता है, अपना कुछ मतलब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ पार्ट को अपने को खो देगा वो, और क्या करेगा, किसके रूप में, रेडिएशन के रूप में, जिसे अपन क्या बोलते हैं, गामा रेडिएशन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इंटरेक्शन विद द मैटर। जो अपनी इंटरेक्शन का मतलब होता है टक्कर बोल सकते हैं उससे, है ना, या फिर इसको मिलन बोल सकते हैं। मैटर मतलब पदार्थ। मैटर क्या होता है, मैटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने स्पेस के अंदर, जो यूनिवर्स के अंदर कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे, कुछ स्पेस को घेरे, उसे क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन बोलते हैं। हिंदी में समझे कि पदार्थ एक ऐसी चीज है जो अपने पृथ्वी, अपने वातावरण के अंदर किसी प्रकार का स्थान घेरे, उनके अंदर वजन हो, उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब बात करते हैं फोटोन इंटरेक्ट विद द मैटर। जो अपने फोटोन्स होते हैं, फोटोन बोले तो एक्सरे एनर्जी और गामा एनर्जी, इंटरेक्ट मतलब टक्कर करती है विद द मैटर, किसी पदार्थ के साथ में, इन ए वेरियस वे, विभिन्न तरीके से कर सकती है। सच एज एब्जॉर्प्शन, मैंने बताया है कि एब्जॉर्प्शन के अंदर से इमिशन, इमिशन मतलब उत्सर्जन के तरीके से, और स्कैटरिंग, स्कैटरिंग तरफ से। एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग को मिला के बोले तो उसे बोल सकते हैं अट्यूनेशन। अट्यूनेशन क्या होता है, अट्यूनेशन ऐसा एक चीज होती है जिसके अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्कैटरिंग दोनों होता है। देखिए किस तरह से हो सकता है कि किसी की पेशेंट बॉडी है, पेशेंट बॉडी से क्या होता है, बेटे निकला, ठीक है, रेडिएशन निकली, पेटेंट अगर क्रॉस कर जाएगी उसे पेनिट्रेशन बोलेंगे, जिसे अपन इमिशन भी बोल सकते हैं। और कुछ मान लो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। और कुछ संभावना ये है कि बॉडी के अंदर उपस्थित एटम है तो उनसे टक्कर खा के स्कैटर हो जाए, अपनी डायरेक्शन चेंज करके निकल जाए, उसे क्या बोलते हैं, स्कैटर बोलते हैं। तो सारे चांसेस होते हैं कि कुछ तो निकल जाएगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी बॉडी से क्रॉस करके निकल जाएगी, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, और कुछ क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी टक्कर खा के, ठीक है। दीज इंटरेक्शन प्ले एक क्रूशियल, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फील्ड ऑफ लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड मेडिसिन। जो इंटरेक्शन होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेडिसिन के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, ठीक है। अपन यहाँ पे देखेंगे टोटल 5 तरह की क्या होती है, अपनी इंटरेक्शन होती है। पहला इंटरेक्शन की बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरी बात करें कॉम्पटन इफेक्ट, तीसरा कोहेरेंट इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन, फोटो डिसइंटीग्रेशन। अपन यहाँ पे बात करते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट, स्कैटरिंग है, ये अपने जो डायग्नोस्टिक पार्ट होता है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कोहेरेंट स्कैटरिंग का अपना डायग्नोस्टिक में कोई मेन इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। बात करें पेयर प्रोडक्शन की, फोटो डिसइंटीग्रेशन की, फोटो डिसइंटीग्रेशन और पेयर प्रोडक्शन जो अपनी रेडियोथेरेपी है, थेरेपी ट्रीटमेंट के लिए काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है। तो अपन को मेनली याद रखना है कि अपनी 5 तरह की इंटरेक्शन होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, कोहेरेंट, पेयर प्रोडक्शन, फोटो डिसइंटीग्रेशन। और बात करें अपन से कोई पूछ ले कि डायग्नोस्टिक पार्ट के अंदर, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर कौन कौन से इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा होता है कॉम्पटन स्कैटरिंग, जो कि अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं। बात करते हैं पहले इफेक्ट के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम से ही पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब फोटोन की इंटरेक्शन होगी। तो देखते हैं, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ए फोटोन इंटरेक्ट विद एन एटम। क्या होता है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एक एटम इंटरेक्ट करता है विद एन एटम, एटम के साथ में, एंड इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन द ऑर्बिटल। क्या होता है, देखिए यहाँ समझिएगा, यहाँ पे जिस तरह से क्या हुआ, एटम है, एटम के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, चार्ज पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है, और सॉरी प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। सो न्यूक्लियस के अंदर अपना कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेड कलर से पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है और न्यूट्रॉन को दिखाया गया है मैंने ब्लू कलर के अंदर, ठीक है। और उसके बाहर में क्या पाए जाते हैं, ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें अपन हिंदी में बोलते हैं कक्षक पाए जाते हैं, जो कि अपन 9th क्लास के अंदर पढ़ते हैं कि एक एटम अणु के अंदर क्या पाया, अणु के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके चारों ओर कक्षक होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, रैंडमली घूमते रहते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था नील बोर के अणु सिद्धांत का आपने पढ़ा हुआ था। तो एक बार आप चेक करिएगा, और नहीं पता तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए, मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो देखते हैं कि जो एटम होते हैं, एटम के चारों तरफ कक्षक पाए जाते हैं, सेल्स ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, वो ऑर्बिटल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमे रहते हैं, जो कि 2 × 10 की पावर 2 की इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, n है यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स, इसको मैंने नाम दे दिया k, इसको नाम दे देते हैं l, ठीक है। इस तरह से अपन इनको क्या होते हैं, नेमिंग देते हैं। तो क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो
फोटोन होता है जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, इतनी एनर्जी होती है कि वो इनर सेल के ऑर्बिटल, ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, मैंने मान लिया यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, यहाँ पे फोटो जो भी इनकमिंग फोटोन था, इसने पूरी एनर्जी फोटोन को दे दी, और पूरी जितनी एनर्जी थी फोटोन इसके अंदर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि फोटोन के ऊपर ना तो कोई मास है ना कोई चार्ज, ओनली एनर्जी थी, पूरी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी, और यहाँ पे खत्म हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, बोल सकते हैं यहाँ पे डेड हो गया, ठीक है। तो अब फोटोन क्या करेगा, अब जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी पाकेगा, बाहर निकल जाएगा, तो देखो यहाँ से निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अपन ने क्या दिखा रखा है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के सेल्स क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, जिससे अपन क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे किस नाम से जानते हैं, उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, जो कि इनर सेल के या एल से ही निकलता है, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद में, जो क्या होता है इसके अंदर, जो यहाँ पे क्या वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, जहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकला है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला अपना एनर्जी पाके, जिसे अपने फोटो इलेक्ट्रॉन बोला है, वहां पे क्या वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, मतलब एक वैकेंसी उत्पन्न हो जाती है, तो क्या होगा, एटम क्या आयोनाइज हो जाता है, आयोनाइज होता है तो अनस्टेबिलिटी गेन करने लगता है। तो अब इनर सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या करेगा, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है वो अंदर आएगा, देखो इस तरह से यहाँ पे अंदर आया, और इस वैकेंसी को फिल करेगा। क्यों यहाँ पे क्यों करा, क्योंकि एटम क्या इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग घूमते हुए रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अंदर आया और इस वैकेंसी को क्या किया, इस वैकेंसी को फिल कर दिया। जो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी के अंदर डिफरेंस आएगा, जो क्योंकि आउटर सेल की जो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के वो कुछ अलग होगी, और जो इनर सेल के साथ है वो कुछ अलग होगी, तो बाहर से अंदर आएगा तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस होगा। ऑब्वियसली बात है कि बाइंडिंग एनर्जी के अंदर डिफरेंस होगा, जैसे ही बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस होगा तो कुछ रेडिएशन निकलेगी, जिसे अपन किसके नाम से जानते हैं, कैरेस्टेटिक रेडिएशन के नाम से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कैरेस्टेटिक रेडिएशन अपने डायग्नोस्टिक के लिए, ठीक है। तो ये किसके अंदर होता है, ये ओनली हायर एटम के अंदर होता है, ठीक है, हायर एटम के अंदर होता है। तो इसमें क्या हुआ, कोई इनकमिंग फोटोन आया जिसके अंदर इतनी एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, मतलब कि कहने की मतलब इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियस को बांध के रखा हुआ है उससे ज्यादा की एनर्जी है, उसने इसको टक्कर किया, टक्कर करने के बाद में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, और जो बाहर का जहाँ पे बैलेंस वैकेंसी क्रिएट हो गई, और जो आउटर सोलर सेल के ऑर्बिटल थे उन्होंने इसको फिल कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, एक इनकी बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस है और कैरेस्टिक रेडिएशन का फॉर्मेशन हुआ। अब इसे देखते हैं अपन थ्योरेटिकल रूप में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ए फोटोन इंटरेक्ट विद एन एटम, क्या होता है, यहाँ पर एक फोटोन होता है जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता, इंटरेक्ट करता है एक एटम के साथ में और इजेक्ट कर देता है एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है ऑफ द ऑर्बिटल। यहाँ पर ये बोले कि इनर सेल इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, ये बेटर रहेगा क्योंकि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को ही निकालता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। दिस इलेक्ट्रॉन इज मोर लाइकली टू ओकर विद इन द लो एनर्जी फोटोन, ये किसके अंदर, लो एनर्जी फोटोन के अंदर। लो एनर्जी ये इतनी भी नहीं कि बाइंडिंग एनर्जी से कम हो, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर, ये थोड़ी उससे ज्यादा इतनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि फोटोन को निकाल सके पार्टिकुलरली, जिससे में क्या हो, पार्टिकुलरली सिग्निफिकेंट मटेरियल लाइक मेटल्स, ठीक है। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, जो अपना इलेक्ट्रॉन निकला उसे क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, अपन से पूछा जाता है। In this process, an X-ray photon is completely absorbed by an inner cell electron. क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर, n X-ray photon, जो X-ray photon ने अपने टक्कर किया, इंटरेक्ट किया, वो completely absorb, मतलब पूर्णतः absorb हो जाता है by an inner cell और इलेक्ट्रॉन के द्वारा। जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि इनर सेल इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे टक्कर किया, यहाँ पे क्या होगी, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है इसकी जितनी भी एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाता है, रिजल्टिंग द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिटल, और क्या होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखते हैं, द एनर्जी ऑफ द एब्जॉर्ब फोटो is transferred to the ejected electrons causing the ionization of the atom। क्या होता है, the energy of the absorbed photon is transferred to the ejected electron causing ionization of the atom। और क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और क्या होगा, उसके अंदर आयोनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज बाहर निकल जाएगा तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसे क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं, जो कि मैंने काफी अच्छे तरीके से प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। The probability of the photoelectric absorption, जो उसके चांस है, प्रोबेबिलिटी और मतलब जिसके जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के जो चांस है हायर होते हैं हायर एलिमेंट के अंदर, जिनका जो हायर एलिमेंट बोले थे, जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा, जैसे टंगस्टन होता है, अपन टंगस्टन मेटल के रूप में जो टारगेट एटम के रूप में टंगस्टन यूज में क्यों लेते हैं, क्योंकि वहां पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिससे क्या होगा, कैरेस्टेटिक एक्सरे का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कैरेस्टेटिक एक्सरे का फॉर्मेशन होगा तो अपने डायग्नोस्टिक पर्पस से काफी यूजफुल होगी, तो ये हायर एटम के साथ में ज्यादा होता है। ये अपना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था।
ठीक है। उसके बाद में कॉम्पटन स्कैटरिंग था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पटन स्कैटरिंग में क्या होता है, देखिए कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक हायर एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी का फोटोन है वो आएगा और आउटर सेल के ऑर्बिटल के साथ में टक्कर करेगा और कुछ पार्ट एनर्जी का तो वो ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन के अंदर, क्योंकि जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ कम बाइंडिंग एनर्जी के साथ में बंधे हुए होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को कम एनर्जी ट्रांसफर करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर निकल जाएगा, जिसे अपन ने क्या बोला था, फोटो इलेक्ट्रॉन बोला था। तो ठीक है, ये हायर एनर्जी का फोटोन आया, आउटर सेल के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ में टक्कर किया और क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया और जो बची कुछ एनर्जी थी वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करके बाहर की तरफ निकल जाएगा। जिस तरह से इसने डायरेक्शन चेंज करी, देखिए इसको जाना तो इस डायरेक्शन में था, लेकिन अपने से वो थीटा एंगल बना के इस डायरेक्शन पे निकल गया, मतलब ये स्कैटर्ड हो गया। ठीक है, अब जब तक ये स्कैटर मतलब ये इंटरेक्शन करता रहेगा तब तक कि इसकी कंप्लीट एनर्जी लॉस नहीं हो जाती। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग होता क्या है, कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर क्या होते हैं, हाई एनर्जी के फोटोन होता है जिसकी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी से भी ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर की एनर्जी दे देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जैसे बाहर निकल गया और बची कुछ एनर्जी के बाद में वो अपने डायरेक्शन चेंज करके बाहर निकल जाएगा। और जो इंटरेक्शन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके नेचर ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर। अगर कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन के मिड में टक्कर करता है तो वो 180 की डिग्री पे निकल जाएगा, और अगर उसके साइड में टक्कर करता है तो वो 90 से 180 के बीच में कहीं भी निकल सकता है, कितनी भी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो देखते हैं फोटो कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर, कॉम्पटन स्कैटरिंग इन्वॉल्व ए फोटोन कोलाइडिंग विद ए इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग द फोटोन लूजिंग सेम एनर्जी एंड चेंजिंग द डायरेक्शन। क्या होता है इसके अंदर, ये बोल रहा है कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर क्या होता है, एक फोटोन कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन के साथ में और रिजल्ट में क्या हो जाता है, फोटोन कुछ एनर्जी को लूज कर देता है और निकल जाता है अपनी डायरेक्शन को चेंज करके थीटा डायरेक्शन को, जिसे 90 से और 180 तक बोलते हैं। ये अपनी जो टक्कर के ऊपर निर्भर करता है, टक्कर कितनी हुई है, कौन सी जगह पे टक्कर हुई है। और इलेक्ट्रॉन पे टक्कर मिड में हुई है तो वो 180 डिग्री पे वापस से रिटर्न हो जाएगा, और अगर टक्कर उसके साइड में कॉर्नर पे हुई है तो वो 90 डिग्री या 180 के बीच में कभी भी किधर भी अपने निकल सकता है। दिस इंटरेक्शन इज मोर लाइकली ओकर्स विद द हाई एनर्जी फोटोन। ये जो इंटरेक्शन होती है किसके अंदर ज्यादा होती है, ये एनर्जी होती है हाई एनर्जी फोटोन के अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, दिस क्वांटम इफेक्ट वाज क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोवाइडिंग द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ द पार्टिकल रेडिएशन नेचर ऑफ द फोटो। ये आपको बता रहा है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देता है अपने पार्टिकल लाइक नेचर का, ऑफ द फोटोन को पार्टिकल लाइक नेचर का क्या करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। क्वांटम स्कैटरिंग ऑकर्स व्हेन एन एक्स-रे फोटॉन्स इंटरैक्ट विद एन आउटर शेल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है कि जो क्वांटम स्कैटरिंग कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन आउटर सेल का हो। आउटर सेल का बोले तो क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है, तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन उसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे टक्कर करेगा, कुछ एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, बची कुछ एनर्जी को कुछ अपनी डायरेक्शन चेंज करके निकल जाएगा। द इंसिडेंट फोटोन ट्रांसफर सम ऑफ इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। क्या करता है, इसके अंदर इंसिडेंट फोटोन होता है, कुछ एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन के अंदर, causing the some photon its change direction and electron to be ejected। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है अपनी डायरेक्शन चेंज करके। ठीक है, the quantum scattering is more likely occurs at lower energy and independent to atomic number of the material। क्या होता है क्वांटम स्कैटरिंग, क्या होता है जिनके अंदर लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होता है और ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता। आप जितने ये जैसे कि अपना जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बढ़ रहा था, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, आप कम रखिए ज्यादा रखिए, अगर ये हाई एनर्जी फोटोन है तो ये होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा है तो ये क्वांटम इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये मैंने दर्शा रखा है कि इनकमिंग कोई हाई एनर्जी फोटोन है, टक्कर किया आउटर ऑर्बिटल के साथ में और इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो दोस्तों आज इतना ही, क्योंकि काफी वीडियो लंबी हो जाएगी। जो बाकी के 3 इंटरेक्शन है जो कि अपने लिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये अपने से पूछा जाता है, तो अपन इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए अपने इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।